नमस्कार दोस्तों, देश प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे हम सबसे पहले कि पाकिस्तान के अंदर जो एक तरबेला एरिया के अंदर जो गोल्ड मिलने की बात की जा रही है कि 636 बिलियन डॉलर का गोल्ड वहाँ पे मिला है। तो सोने का भंडार है वहाँ पे, उसको निकालने की अब बात की जा रही है, तो उसके बारे में बात करेंगे। साथ में मिनटमैन 3, जी हाँ, मिनटमैन 3 टेस्ट लॉन्च की गई है मिसाइल अमेरिका के द्वारा। न्यूक्लियर मिसाइल है साहब। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है कि बुरावस्तनिक और पोसाइडन की जो टेस्टिंग हुई है रशिया के द्वारा, उसको देख के अमेरिका भी अब टेस्टिंग मोड में चला गया, ऐसा लगता है। और चाइना का स्पेसक्राफ्ट, जहाँ पर चाइना के कुछ जो एस्ट्रोनॉट से ऊपर पहुँचे थे, फंस गए हैं क्योंकि लगातार आसमान से डेब्रिज आ रही हैं। अब छोटे छोटे कंकर भी घूमते रहते हैं ना, और ये छोटे छोटे कंकर जब आके कहीं टकराते हैं आपके स्पेसक्राफ्ट से, तो बहुत बड़ा डैमेज कर सकते हैं। और ये जो वहाँ पे इसको स्पेस के अंदर जो कचरा है ना, वो बढ़ता चला जा रहा है एक्चुअली। तो उस पर कंकर पत्थर भी हो सकते हैं जो दूसरे ग्रह से टूट के आते हैं, प्लैनेट से टूट के आते हैं। तो पहले आज थोड़ी सी इसी के ऊपर, स्पेस के ऊपर ही बात कर लेते हैं, आपका स्वागत करते हुए, कि चाइना के जो स्पेस स्टेशन है वहाँ पर कोई मलबा, कोई कंकड़ पत्थर टकराने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है। और उसके बाद वहाँ से शेनझाओ 20 का जो मिशन था, जहाँ से 3 एस्ट्रोनॉट ने वापस आना था, 3 को वहाँ भेजा था स्पेस स्टेशन में, तो अब ऐसा लगता है कि उनको जो वापसी थी थोड़ी सी टाल दी गई है। कहा जा रहा है कि वहाँ पर स्पेस डेब्रिज उनसे टकरा सकती हैं, और काफ़ी स्पेस डेब्रिज है इस टाइम वहाँ पर। तो उस खतरे को देखते हुए जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनकी वापसी को टाल दिया गया है। चाइना की जो स्पेस एजेंसी है, उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दिया है कि ये स्पेस क्राफ्ट की सिक्योरिटी के लिए और एस्ट्रोनॉट की सिक्योरिटी के लिए है। एक्चुअली पूरी दुनिया भर में इस समय स्पेस के अंदर जो मलबा है, वो मलबा जो है बहुत खतरे का, गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। और ये बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार से उड़ते हुए इवन छोटे छोटे कंकड़ पत्थर भी, वो तो बेलगाम उड़ते हैं वहाँ तो, और उनको कोई रोकने वाला भी नहीं होता, तो बिना किसी पावर के चलते रहते, घूम रहे तो घूम रहे हैं। वो कहीं भी किसी स्पेस स्टेशन से या किसी स्पेस क्राफ्ट से टकरा सकते हैं, उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और फिलहाल अभी शेनझाओ 21 मिशन के लिए जो 3 नए एस्ट्रोनॉट को भेजा गया था, तो 3 ने वापस आना था वहाँ से। वो हैंडिंग ओवर सेरेमनी भी हो गई थी, लेकिन उसको अभी वापसी जो है वो टाल दिया गया है। और इनकी जो लैंडिंग होनी थी वो इनर मंगोलिया के डोंगफेंग लैंडिंग साइट पर उतरना था, तीनों अंतरिक्ष यात्रियों को। यहीं पर अक्सर नॉर्मली लैंडिंग होती है। अब देखते हैं कि ये कब तक वापस आ पाएगा और कब उनको एक सीक्रेटली वहाँ तक लाने की कवायद जो है वो शुरू होगी, तो हम आप तक वो खबर ज़रूर पहुँचाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में एक सोने के बड़े भंडार की 636 बिलियन डॉलर के गोल्ड की बात की जा रही है, और बता रहा है कि ये जो भंडार है सोने का, ये तरबेला जो डैम है, जो उसकी मिट्टी में दफन है, उसे निकालने के लिए बहुत काम किया जाना बाकी है। और पाकिस्तान आर्मी को भी इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। और कराची के फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स एंड इंडस्ट्री, उनका कहना है कि हाँ, यहाँ पर जो अगर हमें गोल्ड मिलेगा तो उससे हम अपना सारा लोन भी चुका पाएंगे। अब ये बताया गया है कि इसकी खोजबीन करने के लिए उन्होंने कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की जो ड्रिलिंग कंपनीज हैं उनसे कांटेक्ट किया है। जी हाँ, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की ड्रिलिंग कंपनी से कांटेक्ट किया है, और इस बारे में जो एक्सपर्ट्स हैं उस फील्ड के, जियोलॉजिकल, उनको भी वहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया गया है। अब वो अंदर से कैसे करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन बताया जा रहा है कि वहाँ पे तरबेला डैम की मिट्टी के अंदर 636 बिलियन डॉलर का गोल्ड वहाँ पर है। अब ये कब इसको निकालने की तैयारी होगी, कब शुरू करेंगे, ये तो पता नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि या कुछ और एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि जो कि कनाडा के भी हैं, हॉलैंड के भी हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी, कि हम तो तैयार हैं, और जब भी काम शुरू करना होगा आप बताएंगे तो हम काम शुरू कर देंगे उसके अंदर, ये उनका कहना है। अब देखते हैं क्या होता है। अभी तो फिलहाल तो इतनी सी न्यूज़ है, जब कुछ वहाँ से निकलेगा तो हम आपको न्यूज़ बताएंगे उसके बारे में।
अब आते हैं कि अमेरिका ने एक जो अपनी एक न्यूक्लियर मिसाइल है मिनटमैन 3, जी हाँ, पहले भी इसकी चर्चा होती रही है, इस मिसाइल की वन ऑफ द अल्टीमेट मिसाइल कहा जाता है इसको। मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को दागा गया है और ये कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स स्टेशन से GT-254 एक न्यूक्लियर, जो आप कह सकते हो इक्विप्ड मिसाइल है, यानी कि ये एटम लेके जा सकती है। और इस मिसाइल ने करीब करीब 7000 किलोमीटर की दूरी तय की और सभी मिशन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया है। और जहां इसको भेजा जाना था 4200 मील की दूरी पर, वहां पर अपने आराम से पहुंच गई। LGM-30G मिनटमैन नाम क्यों रखा गया इसका, वाई इट इज़ सो। LGM के अंदर बताते हैं कि L का मतलब होता है साइलो लॉन्च, G का मतलब होता है कि कुछ अर्थ से या फ्रॉम ग्राउंड एक्चुअली हमला करने की बात की जा रही है, और M का मतलब है कि गाइडेड मिसाइल है ये। तो ये किस्म से साइलो लॉन्च है, ग्राउंड अटैक है और साथ में गाइडेड मिसाइल है, तो इसलिए नाम LGM है। और 30 मिनट सीरीज़ के लिए ये एक सीरीज़ है मिसाइल की, उसके मिसाइलों के लिए है। और 30 के बाद जो कुछ और 3 वगैरह लिखे गए वो उनकी सीरीज़ मानी जाती है। बताया जा रहा है कि इनको एक साइलो में रखा जाता है और 24 घंटे अलर्ट पे रहती हैं। ये मिनटमैन की जो प्रोसेसिंग जो सारा का सारा है सिस्टम से कब डेवलप किए गए थे, ये इसको कल्पना में आई 50s में आई थी, और 60 के दशक में, आज से समझो तो 50-60 साल पहले इसको पहली बार तैनात किया गया था। इसका मतलब है कि ये पुरानी मिसाइल है लेकिन अल्टीमेटली ख़तरनाक मिसाइल है और आज भी ये कामयाब है साहब। ये गज़ब की चीज़ है कि आज भी ये पुराने जो ज़माने की जो सारी की सारी मिसाइलें टेस्ट की गई हैं वो आज भी कामयाब हैं, ख़ासतौर से अमेरिका के अंदर। एक खबर नेपाल से है जहाँ पर KP शर्मा ओली साहब, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनका इल्ज़ाम लगाया कि हमारी सरकार को जेन ज़ी ने नहीं गिराया है, बल्कि वहाँ पर 141 क्रिमिनल्स थे, फेमस क्रिमिनल्स थे, उन्होंने ये सारा का सारा ये हमले जो थे, इन्होंने ये सारी हिंसा और वायलेंस को अंजाम दिया। ये भी एक नया डायमेंशन जुड़ गया साहब। और फिर उसके बाद लाखों करोड़ों रुपए की संपत्तियां भी जला दी गई और ये बताया गया है कि जेन-ज़ी को लेकर नई रिपोर्ट है कि आगजनी जो हिंसा है उसके पीछे बड़े अपराधी थे। पुलिस ने 375 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, 100 से ज़्यादा लोग काठमांडू घाटी से पकड़े गए और बताया गया कि 371 में से 141 तो एक क्रिमिनल्स हैं, बहुत हार्ड कोर क्रिमिनल्स हैं साहब। इनकी हिस्ट्री शीट भी जारी की गई है। अब देखिए साहब क्या क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि जेन-ज़ी पर सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन जेन-ज़ी की आड़ में जो क्रिमिनल्स थे वो अपना कुछ क्या कहते हैं कि मकसद जो थे वो सॉल्व कर रहे थे। यही होता है साहब। तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक आगे भेजिएगा। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी आप कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए UPI नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।